नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताने जा रहे हैं एपीआर कैसे भरा जाता है। फर्स्ट आपको बता दिया गया है, जो एक बार अपन भर के रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजते हैं तो वो अप्रूव करने के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। ये पार्ट 2 एपीआर। इसके लिए अपन ने अपना पर्सनल साला दर्पण आईडी ओपन कर ली है। अगर आपके जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अगर आपका जो प्रथम चरण में भरा गया एपीआर अप्रूव कर दिया है तो ये दूसरा पार्ट अब आपके लिए दिखाया जा रहा है। इसमें कई एपीआर पे अपन गए एपीआर में गए, यहाँ एपीआर डैशबोर्ड। तो ये उसी हिसाब से है जैसे पहले में नॉर्मल सूचना भरनी थी। अब इसमें जैसे अपन रिजल्ट संबंधी, अगर आप सेकंड ग्रेड हो तो आपको 8वीं और 10वीं क्लास का रिजल्ट भरना है। अगर आप मतलब जैसे लेक्चरर हो तो आपको 10 कौन सी क्लास पढ़ते हो, बोर्ड की क्लास जो भी है उसका रिजल्ट भरना है। इसके लिए उस क्लास में कितने बच्चे थे उनका विवरण होना चाहिए, आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जैसे 10th में अगर आपके पास 50 बच्चे थे तो 50 बच्चे उनका रिजल्ट क्या रहा, और 60% से अधिक कितने बच्चे थे। तो इनकी जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है। फिर अपन गए जैसे पहले भरते थे क्लिक टू फिल, इसी में गए इसमें, तो फिर ये अपने को दिखाई देंगे ये यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे जैसे ये चूज ऑफिसर था, अब फिल एप्लीकेशन में गए। यहाँ जाने के बाद ये अगर ये तब भी आएंगे जब आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अप्रूव कर दिया है। जैसे आपके पीओ है रिपोर्टिंग अपने, ये पीओ। अब इसमें नामांकन पूछ रखा है, जैसे नामांकन का दे रखा है तो अपने पास नामांकन का तो आपको निर्धारित लक्ष्य नामांकन का जैसे निर्धारित लक्ष्य कितना किया गया था। अगर किसी स्कूल में निर्धारित किया गया है, मतलब आपको अगर बताया हुआ है प्रिंसिपल ने जैसे आपके संस्था प्रधान हो उन्होंने अगर ये बता रखा है जैसे इतने नामांकन करने हर साल, या कोई पीछे से कोई गाइडलाइन जारी हो रखी हो। जैसे अगर पहले 5 बच्चों का नामांकन हर टीचर को नामांकन करना होता था एक टीचर को, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 5 का था। वास्तविक उपलब्धि 100%। अगर उपलब्धि में कोई कमी है तो उसका कारण लिख दे, या विशेष योगदान कोई विशेष है। 5 है तो 5 आपका 100%। बच्चों का ठहराव 5 आए, 5 अगर है अपने स्कूल में रह गए तो 5 है तो 5 का 100%। ठहराव भी 100%। ये 100% लिख दो। इसमें भी जैसे निर्धारित लक्ष्य अपने को नॉर्मल बता रखे हैं, नहीं बता रखे हैं तो अपन निर्धारित लक्ष्य में 100% अपने को कितना निर्धारित किया गया था कोई भी करो। जैसे 5 किए तो 5 100% के बराबर ही तो हो गए। वो वास्तविक उपलब्धि अगर आपने 5 का 5 एडमिशन कर दिया तो 100% आपने वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हो गई आपने। ये चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, अगर इसी में आपको कितने दे रखे हैं 5 है 3 है, जीते अगर 3 है तो आपने 100% कर दिए, आपने ये कंप्लीट कर दिया अपना 100%। तो ये 100% कर दिया। इस हिसाब से ये पूरा जन सहभागिता में आप कितना काम करते हो, इस हिसाब से अगर आपको निर्धारित लक्ष्य कोई भी दिया हुआ तो आपने जैसे आपको 3 दिया है आपने 100%, अगर आपने 100% काम किए तो 100% कर देंगे अपन।
ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके स्कूल में किसी ने दे रखा है, जैसे संस्था प्रधान ने आपको दिया है, निर्धारित किया है लक्ष्य, तो आप उतना भर सकते हैं। इसमें ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या 100%, अगर 5 नहीं लिखे तो यहाँ 100% कर दो। 100% उपलब्धि, वास्तविक उपलब्धि भी 100% कर दो सारों में। 5 3 नहीं भरना है तो बाकी अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे निर्धारित लक्ष्य आपको 5 का किया, 5 100% के बराबर है, तो 100% निर्धारित लक्ष्य किया और 100% आपको प्राप्त हुए। विद्यालय विकास में योगदान, विद्यालय की विकास में योगदान कितना किया, तो जैसे नामांकन वगैरह किया तो विद्यालय के विकास ही हुआ है, उस हिसाब से आपने विद्यालय के विकास में आपका पूरा योगदान है, तो 100%। ये विद्यालय योगदान में जनसभ्य, ये राज्य सरकार की योजना, जैसे राज्य सरकार की योजना, ये छात्रवृत्ति वाली हो गई, साइकिल वाला वितरण की हो गई, तो ये सभी है। तो इसमें भी आपने जैसे अगर अपने पास 3 है तो 3 का 100% कर दिया बस। फिर आता है रिजल्ट। अब कक्षा 8 में कितने, 10 में कितने, अगर जैसे 10 में, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी हैं अपने 43, उत्तीर्ण विद्यार्थी अब की बार तो सारे उत्तीर्ण हुए थे, और 60% से अभी अधिक सभी। इसमें विषय दिखाई नहीं, अभी साइट की प्रॉब्लम से विषय नहीं दिखाई दे रहे हैं, वरना अपने को विषय दिखाई देते हैं। जैसे तो अगर सेव हो जाता है ठीक है, वरना विषय को अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी ये समस्या आ रही है, इसमें विषय सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। फिर अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां अगर किसी प्रकार की है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर दो। अब इसमें प्रशिक्षण का प्रकार, इस बार तो प्रशिक्षण हुए नहीं, वो सारे ऑनलाइन है, तो उन ऑनलाइन का कितने दिन कितने प्रशिक्षण किए। अगर जैसे एक प्रशिक्षण 4 दिन चला है तो कितने प्रशिक्षण किए, टोटल प्रशिक्षण का प्रकार निष्ठा का है या किसी और का है, तो और उसकी अवधि लिख देंगे इसमें, फिर ये सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे इसमें भरना सभी है, नहीं तो ये लास्ट में सबमिट नहीं होता है। प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का विवरण, इसमें ये विवरण लिखना है। अगर किस प्रकार का कार्य किया गया है, अच्छा कार्य किया गया है, अधिकतम 150 शब्द होने चाहिए। फिर आता है ये आपके संपत्ति का विवरण। संपत्ति का विवरण वही है जो आपने आईपीआर में, विवरण डाला था। जैसे अगर आपके पास किसी प्रकार की संपत्ति है तो उसमें ये कौन सी गांव जिले में है, कौन से तहसील में है, उसका गांव का नाम, संपत्ति का नाम, फिर ये पूरी करके यहाँ से सेव कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। बस ये इसी प्रकार भर लेंगे। अभी थोड़ी साइट की प्रॉब्लम से ये विषय नहीं दिखाई दे रहा है। अगर विषय होता तो यहाँ पे जैसे ऊपर साइंस है तो यहाँ पे साइंस करके, और अपने जो क्लास पढ़ाते हैं बोर्ड की क्लास आती है ना, उन 4 क्लास है, जैसे 5वीं 8वीं और 10वीं 12वीं, ये 4 क्लास, इन 4 क्लास का वर्ण है। ये है सेकंड ग्रेड के लिए। अगर जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इसमें 2 3 कॉलम और आते हैं, उन्हीं में इस प्रकार ही भरना है। निर्धारित लक्ष्य कितना किया गया था, इस प्रकार से, ज़्यादा कोई मोटी बात है नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।